आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली का मामला सामने आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और लगातार हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। चलिए आप श्वेतांक। किसकी तरफ से? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। तो देखिए 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने, जिन छात्रों ने पिटीशन नहीं दी है, उसको लेकर लॉयर्स का यही कहना है कि 8 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें ये बात उठाई जाएगी। और नीट एग्जाम में जिस तरीके से धांधली हुई थी उसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। अब 8 जुलाई को फिर से अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो फिर से सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है और सभी कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा। Re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that. और निजाम हमारे साथ जो एक बार फिर से जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। निजाम, ये जानकारी मिल पा रही है कि अभी जो लॉयर्स हैं उनका ये कुछ कहना है नीट एग्जाम को लेकर कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने पिटीशन दायर नहीं की है और ऐसे में 8 जुलाई को जो एक बार फिर से सुनवाई होगी उसमें वो बात को रखेंगे। बिल्कुल, देखिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी ग्रेस मार्क के लेकर छोड़ने के अलावा भी, जैसे कि चंडीगढ़ की 2 और छात्राओं ने आज एप्लीकेशन लगाई है और उस एप्लीकेशन में इंटरवेन यानी कि इसमें पार्टी बनने के लिए, पक्षकार बनने के लिए अनुमति मांगी है। लेकिन इसे फिलहाल देखिए कि उनकी अनुमति के लेकर अभी जो है कोर्ट के फैसले का जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दी है कि वो फिर से काउंसलिंग पर रोक किसी तरह से नहीं लगाएगा। किसी तरह से पूरी जो सिस्टम है, पूरी जो परीक्षा है उस पर फिर फिलहाल किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया। ये जरूर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनटीए ने, जो कि एनटीए को आज एनटीए की तरफ से जवाब पेश किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जिन बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं उन सभी बच्चों का फिर से री एग्जाम 23 जून को, जो अभी कह सकते हैं आप कुछ दिनों बाद ही 23 जून को एग्जाम करेगा और 30 जून से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह भी उसने कहा है कि वो दूसरे अन्य मामलों को लेकर भी अपना जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका पर 2 सप्ताह का जवाब दिया है, नोटिस जारी किए हैं और जिसमें जवाब मांगा है। तो और भी कई याचिका हैं जो इसमें और दायर हो सकती है आज, क्योंकि आने वाले समय में और भी जो याचिकाएं दायर हो सकती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर एक और बिंदु आ रहा है तो वो है समय का बिंदु। जब बच्चों का 11 बजे का समय था, लेकिन कई बच्चों के जो कंप्यूटर ऑन नहीं हुए या फिर उनको सही समय नहीं मिला और वो 2 बजे से उनका जो है समय मिला, किसी को पूरा समय नहीं मिला, तो उनके जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार जिन वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पर मेरिट पर